शुभ दिन छात्रों। आज की कक्षा में हम रहीम जी के दोहे आगे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम रहीम जी के 2 दोहे पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे दोहे से प्रारंभ करेंगे। तीसरे दोहे को पढ़ने से पूर्व मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आपको दोहों के शब्दार्थ देखकर उनके भावार्थ को भली भांति समझना है और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तीसरा दोहा आरंभ करते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींचबो, फूले फले अघाए। यहाँ पर शब्दार्थ देखें। साधे अर्थात साधने पर या पा लेने पर, सधई मतलब सध जाते हैं, जाए चले जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, मूलई यानी मूल को या जड़ को, सींचबो यानी सींचने से, फूलई मतलब फूलों से और फलई मतलब फलों में, अघाए मतलब तृप्त। यहाँ पर कवि रहीम जी कहना चाहते हैं या कवि रहीम के कहने का मतलब है कि मनुष्य को अपने एक आधारभूत महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस लक्ष्य के प्राप्त होते ही उसके साथ लगे अनुषंगी लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। आधारभूत का मतलब है यहाँ पर मुख्य लक्ष्य, और अनुषंगी का मतलब है साथ में जो छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं या साथ में जो छोटे छोटे हमने एम अपने निश्चित कर रखे होते हैं उनसे। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य को अपना एक जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो निर्धारित कर लेना चाहिए और उसको प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए। इस तरह के करने से जो उसके छोटे मोटे लक्ष्य हैं वे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ की सिंचाई करने पर उस पर लगने वाले फल फूल सभी का पर्याप्त पोषण हो जाता है एवं उसे भरपूर मात्रा में पाकर हम तृप्त हो जाते हैं। अर्थात जब हम जड़ में पानी देते हैं, पौधे का जब हम रोपण करते हैं तो उसकी जब जड़ में पानी देते हैं तो उससे फल फूल पत्ती तने सबको पोषण मिलता है और उसके फल और फूल पाकर हम तृप्त हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जड़ समान मूल लक्ष्य की प्राप्ति होने पर अन्य लक्ष्य स्वतः ही हासिल कर लिए जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा का ध्यान करता है वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। अर्थात मूल में रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि हमें परमात्मा, इस सृष्टि के जो रचयिता हैं, भगवान हैं, परमपिता हैं, उनका हमें ध्यान करना चाहिए। हर दिन का प्रारंभ उनकी आराधना से, उनकी भक्ति से, उन पर विश्वास दिखाकर करना चाहिए। इस प्रकार कार्य करने से जो भी हमारे सांसारिक फल हैं वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें पाकर हम तृप्त हो जाते हैं। अब हम चौथा दोहा प्रारंभ करते हैं। चौथे दोहे में, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इसमें कवि रहीम जी चित्रकूट का जो मनोरम वर्णन है वो यहाँ पर उन्होंने किया है। कवि रहीम जी कहते हैं कि चित्रकूट इतना मनोरम एवं शांति प्रदान करने वाला प्रदेश है कि जिस व्यक्ति पर भी विपत्ति आती है वह इसी प्रदेश में शांति पाने के लिए चला आता है। यहाँ पर उन्होंने चित्रकूट की जो मोहक प्राकृतिक सौंदर्य है उसको सामने की लाने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि चित्रकूट में इतना मनोरम, इतनी शांति है कि जब भी किसी व्यक्ति पर विपत्ति पड़ती है तब वह इसी प्रदेश में आता है। उदाहरण दिए उन्होंने कि जब अयोध्या के राजा राम पर भी विपत्ति पड़ी थी तो वह इसी प्रदेश में चले आए थे और यहाँ आकर उन्होंने शांति को प्राप्त किया था। तो यहाँ पर चित्रकूट के मनोरम दृश्य के मनोरम प्राकृतिक का वर्णन किया गया है। पांचवा दोहा, दीरघ दोहा अरथ के आखर थोरे आई, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाई। यहाँ पर रहीम जी का तात्पर्य है कि दीरघ दोहा अर्थ के, दीरघ मतलब बड़ा, विस्तृत, लंबा, दोहा जो हम चौपाई गा रहे हैं दोहा है वो, अर्थ के मतलब अर्थ,
आखर मतलब अक्षर और थोड़े मतलब थोड़े और आही मतलब आते हैं। कवि रहीम जी कहते हैं कि अत्यंत थोड़े से अक्षर वाले दोहे के अंतर्गत बहुत गहरा एवं व्यापक अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार एक कुशल नट या बाजीगर, नट एक विशेष प्रकार की एक जाति होती थी जो कि प्राचीन समय में विभिन्न प्रकार के करतब दिखाकर दूसरों का मनोरंजन करती थी। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है रहीम जी ने कि जो दोहे हैं वो उनमें जो अक्षर हैं वो तो थोड़े होते हैं, लेकिन उनका जो मतलब होता है, उनका जो अर्थ होता है वो बहुत बड़ा और विस्तृत होता है और व्यापक होता है। उन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया है कि जिस प्रकार एक कुशल नट या बाजीगर अपने शरीर को सिमटाकर वो इतना अपने कार्य में इतना पारंगत होता है कि वो अपने शरीर को सिमटाकर एक छोटे मुंह वाली कुंडली के बीच से कुशलता पूर्वक निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार कुशल दोहाकार यानी जो व्यक्ति दोहा रच रहा है, यदि वह अपने कार्य में कुशल है तो वह सीमित शब्दों के माध्यम से बहुत बहुत ही गहरी एवं अर्थपूर्ण बातें कह जाता है। जिस प्रकार एक कुशल बाजीगर या कुशल नट छोटे से घेरे के अंदर से अपने आप में अपनी शरीर को सिमटाकर निकल जाता है, उसी प्रकार जो जो दोहे रचयिता है वह यदि अपने कार्य में कुशल है तो वह थोड़े से शब्दों के अंदर बहुत ही व्यापक बात कहने में समर्थ होता है। छठा दोहा। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। बहुत ही सुंदर दोहा है और इस दोहे का भावार्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण और सुंदर है कि यहाँ पर बताया गया है रहीम जी ने पंख जल, पंख का अर्थ होता है कीचड़ और जल का अर्थ होता है पानी। रहीम ने यहाँ पर कीचड़ के पानी को धन्य कहा है। धनी मतलब धन्य है कि कीचड़ का पानी धन्य है। क्यों धन्य है? लघु जिए पियत अघाय, क्योंकि उस पानी को पीकर छोटे छोटे जो जीव हैं वो अपनी प्यास को बुझाकर मतलब तृप्त हो जाते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन उदधि बड़ाई कौन है? उदधि, उदधि का मतलब होता है समुद्र, कि समुद्र की बड़ाई कौन कर सकता है, क्योंकि जगत पियासो जाए, क्यों उसका बड़ापन, उसका बड़प्पन किसी काम का नहीं है। क्योंकि लोग आते हैं समुद्र के विशालता को देखने, उसकी सुंदरता को निहारने, लेकिन उसके तट पर आकर भी लोग वहाँ से प्यासे ही चले जाते हैं क्योंकि उसका पानी पीने योग्य नहीं होता। यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार यदि व्यक्ति बड़ा है और महान है, लेकिन वह कि बड़ा है, उसके पास सामर्थ्य है, धन है, संपदा है, वैभव है, लेकिन वह किसी के काम नहीं आ सकता, किसी की मदद नहीं कर रहा है, तो उसके बड़ा होना व्यर्थ है। अर्थात वह चाहे कितना भी संपन्न है, कितना भी बड़ा है, लेकिन यदि वह किसी के काम नहीं आ रहा तो वह महान हो ही नहीं सकता। उससे बढ़िया तो वो छोटा आदमी है या छोटा मनुष्य है जिसके पास सीमित साधन होते हुए भी वह दूसरों की मदद करना चाहता है, दूसरों के काम आना चाहता है और आता है। उसका उदाहरण देते हुए रहीम जी ने पंख जल को श्रेष्ठ माना है समुद्र जल की अपेक्षा। इस प्रकार आज हमने छठे दोहे तक रहीम जी के दोहों का अध्ययन किया। हम अपनी अगली कक्षा में आगे के दोहे पढ़ेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।